इस चैनल पर सभी वीडियो इंटरनेट की जानकारी पर आधारित है। हमारे वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। प्राचीन सभ्यताओं और आसमान में होने वाली घटनाओं में संबंध। पत्थरों पर लिखे इतिहास पर दूसरी दुनिया का जिक्र क्यों है? और एक पुराना ऐतिहासिक कैलेंडर ये कैसे बता सकता है कि हर 26,000 साल में पृथ्वी के एक्सिस में बदलाव आएगा? सेंट्रल अमेरिका का माया सिविलाइजेशन अपने समय के हिसाब से इतना आगे कैसे था? क्या वे सच में सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, या फिर उनके पीछे किसी दूसरी दुनिया का हाथ था? शायद दूसरी दुनिया के लोग। आखिर वे इतने एडवांस कैसे थे? क्या मायंस का एलियन से कनेक्शन था? क्या एलियंस की वजह से मैन इतने कामयाब थे? और क्या मायंस के खात्मे का षड्यंत्र एलियंस ने ही रचा था? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहाँ चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? दुनिया में कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें अगर सुलझाने की कोशिश भी करें तो उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य मेक्सिको में भी है। माया सभ्यता के विषय में आप में से कई लोगों ने सुना होगा। इस रहस्यमय सभ्यता को लेकर देश दुनिया में कई दावे किए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि माया सभ्यता का संबंध एलियंस के साथ था। इस बात में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। विश्व भर में ऐसी कई प्राचीन कलाकृतियां हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्हें एलियंस ने बनाया था। फिर चाहे बात आप गीजा के पिरामिड की करें या स्टोनहेंज की, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स इन सभी कलाकृतियों का संबंध एलियंस के साथ जोड़कर देखते हैं। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसका पतन 11वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन आदि के क्षेत्र में काफी अच्छे थे, जिसके कलात्मक विकास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस दौरान खेती और शहर का विकास हुआ था। इस सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों के रूप में बनाए थे। माया आर्किटेक्ट को देखने के बाद कई विशेषज्ञों का कहना है कि उनका संबंध एलियंस के साथ था। माया मंदिरों की दीवारों पर कई जगह परग्रही जीवों के चित्र अंकित हैं। ऐसा माना जाता है कि मेक्सिको में मौजूद चिचेन इट्जा को माया सभ्यता द्वारा बनाया गया था, जिसे माया सभ्यता एक बड़ा शहर और प्रमुख केंद्र मानते थे। चिचेन इट्जा में आकर्षण का केंद्र पिरामिड एल कैस्टिलो है। पहले पर्यटक इस पर चढ़ते थे, लेकिन बाद में इस पर रोक लगा दी गई। फिलहाल यहाँ की करीब 42 मीटर ऊंची नोहच मुल ही एकमात्र ऐसी माया पिरामिड है जिस पर पर्यटकों को चढ़ने की अनुमति है। माया सभ्यता ने एक कैलेंडर बनाया था जिसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसे माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता है। शायद आपको पता न हो, लेकिन माया सभ्यता के कैलेंडर में ही इस बात की भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हालांकि ये भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। माया संस्कृति में इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन समय में स्वर्ग से कई देवता धरती पर उतरे थे। उन्होंने प्राचीन माया लोगों को एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर और निर्माण संबंधी बहुमूल्य ज्ञान दिया था। उन्हीं में से एक देवता ने ये ऐलान किया था कि वे धरती पर दोबारा
21 दिसंबर 2012 के दिन आएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये देवता कोई और नहीं बल्कि एलियंस थे, जिन्हें माया के लोगों ने अपना इष्ट समझा था। माया शासन व्यवस्था की कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माया शासक सामान्यतः पुरुष हुआ करते थे। कभी कभी रानियां भी शासन करती थी। राजा का पद पैतृक था, जिसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा सिंहासन पर बैठता था। राजा का बहादुर होना जरूरी होता था। एक बहादुर राजा ही साम्राज्य का विस्तार एवं उनकी सुरक्षा कर सकता था। राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मानव बलि दी जाती थी। माया सभ्यता पर हुई कई खोजों और रिसर्च के बाद इस बात को बल मिला है कि प्राचीन माया सभ्यता को एलियंस ने विजिट किया था। लैटिन अमेरिका की इस सभ्यता की दीवारों पर ऐसी कई कलाकृतियां अंकित हैं, जो मायंस और एलियंस के ताल्लुकात होने का दावा करती हैं। पाकाल का मकबरा लंबे समय से इस बात की गवाही देता आ रहा है। पाकाल के मकबरे का चित्र देखने के बाद कई विशेषज्ञों का ये कहना है कि पाकाल एक खास तरह की उड़न तश्तरी में बैठा है, जो किसी दूसरे जगत में जाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा माया सभ्यता से जुड़ी कई रहस्यमय खोजें हुई हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि एलियंस के साथ माया लोगों का संपर्क था। ये एक गोलाकार गुफा है जो समुद्र में बनी है। ये 318 मीटर एरिया में फैला है और गहराई 125 मीटर है। इस समुद्री गुफा को स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया के सर्वोत्तम जगहों में से एक माना जाता है। ब्रिटिश स्कूबा डाइवर और लेखक नेट मिडलटन ने इस जगह को ग्रेट ब्लू होल नाम दिया है। कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने ब्लू होल और उसके आसपास खनिजों का विश्लेषण किया था, जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि 800 से 900 ईस्वी के मध्य यहाँ एक भयंकर सूखा पड़ा था और उसी की वजह से माया सभ्यता का विनाश हो गया। हालांकि लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सूखा 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक पड़ा था, जो माया सभ्यता के अंत का कारण बना। इस सभ्यता से जुड़ी रहस्यमय कलाकृतियों को जर्मनी के सारब्रकन में आयोजित एक सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया। सम्मेलन में कई ऐसी चीजों को दिखाया गया जिनमें परग्रही जीव या उनसे जुड़ी रहस्यमय चीजें अंकित थी। मुझे पूर्ण आशा है कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और कुछ सुधारने का मौका मिले। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।